जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल 9 एन यू पी सर में स्वागत है। इसके पहले हमने जो है कि संपूर्ण इनपुट डिवाइस का जो है नेम देखे थे। टोटल मैंने बता कर रखा हुआ है कि 15 इनपुट डिवाइस होते हैं और उन सब का केवल नेम लिख कर दिखाए थे, केवल नाम लिख कर दिखाया हुआ था कौन कौन सा था। इसमें कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR, OMR, MICR, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, ये सब करके था। ठीक है, अब हम जो 15 लिखे हैं नेम, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, वो सब क्या होते हैं उस पर एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इनपुट डिवाइस में मैंने आपको लिखा हुआ था कीबोर्ड। देखिए क्या लिखा हुआ था, कीबोर्ड। ठीक है, तो कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं, है ना भाई। कीबोर्ड का इन्वेंट कब हुआ, कौन सा कीबोर्ड था। ठीक है, यहाँ पर देखिए कर है शुरुआती आविष्कार। सबसे पहले जो कीबोर्ड में आविष्कार हुआ था किस सन में हुआ था, 1714 में हुआ था। 1714 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किसके माध्यम से हुआ था, हेनरी मिल। क्या, हेनरी मिल ने इंग्लैंड में पहली कीबोर्ड, या कह सकते हैं हेनरी मिल ने जो है इंग्लैंड में पहला कीबोर्ड जैसा उपकरण 1714 में बनाया था। और उस जो है कि मशीन जो बना हुआ था कीबोर्ड नुमा मशीन, उसका नाम क्या था, ध्यान रखिएगा, लेटर ट्रांस, देखिए ध्यान रखिएगा, लेटर ट्रांसक्राइबिंग मशीन, लेटर ट्रांसक्राइबिंग मशीन के रूप में बना था। ध्यान रखिएगा, ये जो है पहला जो कीबोर्ड नुमा आकृति बना हुआ तो वो इंग्लैंड में बना हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए, वो कीबोर्ड जैसा बना हुआ था केवल। ठीक है, और कहाँ बना हुआ था, इंग्लैंड में बना हुआ था। सन कौन सा था, 1714 में बना हुआ था। किसके द्वारा बना हुआ था, हेनरी मिल के द्वारा बना हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये तो भाई ये मतलब उसका वर्ड कोई मतलब है नहीं, मतलब कीबोर्ड नुमा केवल बना हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बट अभी आज के समय देखा जाए, प्रेजेंट में देखा जाए तो कौन सा कीबोर्ड अभी चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आज जो है कीबोर्ड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कौन सा, है ना, ध्यान रखिएगा, वह जो है क्यूरिटी है, QWERTY। ध्यान रखिएगा, QWERTY क्यूरिटी कीबोर्ड है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं मैक्सिमम आपका जो है क्यूरिटी कीबोर्ड यूज होता है ना। जिसे कब इन्वेंट हुआ किया गया, ध्यान रखिएगा, 1868 में जो है इन्वेंट किया गया। किसके द्वारा, क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स के द्वारा, क्रिस्टोफर लैथम सॉल्स के द्वारा जो है कि इन्वेंट किया हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से टॉपिक कैसे बनेगा कीबोर्ड, ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड से टॉपिक कैसे बनेंगे, ये बनेगा कि मान लीजिए कि पहला कीबोर्ड कब बना हुआ था, है ना, कीबोर्ड नुमा उपकरण कब बना हुआ था, किस सन में, 1714 में बना हुआ था। उस उपकरण का नाम क्या था, लेटर ट्रांसक्राइबिंग मशीन। ठीक है, और किसके द्वारा बना हुआ था, हेनरी मिल के द्वारा बना हुआ था। कहाँ बना हुआ था भाई, इंग्लैंड में बना हुआ था। ठीक है, इसके बाद अभी बात कर लेते हैं हम लोग जो यूज करते हैं प्रेजेंट में ज़्यादा मैक्सिमम यूज हो रहा है, क्यूरिटी कीबोर्ड। कौन सा है, क्यूरिटी कीबोर्ड है। उसका इन्वेंट 1868 में हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा हुआ है, क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स के द्वारा, क्रिस्टोफर लेथम सॉल्स के द्वारा इन्वेंट हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, प्रथम इनपुट डिवाइस कर सकते हैं कीबोर्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पूछ देगा आपसे कीबोर्ड में कितने कीज होती हैं, मतलब कितने आपके बटन पाए जाते हैं कीबोर्ड में, ध्यान रखिएगा। तो कीबोर्ड में जो आपकी जो कीबोर्ड में जो की होती हैं, है ना, कि जो कीज़ होती हैं उनको कह सकते हैं वो कितनी है, 104 मैक्सिमम, मतलब जो लिखित है 104 ही माना जाता है। कभी कहीं कहीं आपको जो 108 हो दिखाई देगा, कभी कहीं किसी में कुछ और दिखाई देगा, लेकिन जो मैक्सिमम जो लिखित तौर पे है ना, जो माना गया है 104 ही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन में 104 दिखाई देगा तो उसको आप ट्रिक लगा सकते हैं। तो कीबोर्ड में जो है कितने कीज़ होते हैं, ध्यान रखिएगा, 104 होते हैं, की 104 आपको जो है कि कीबोर्ड में बटन दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड में जो कितने प्रकार के जो है कि बटन पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड में जो है कितने प्रकार की जो कीज़ पाई जाती हैं, की पाई जाती है, कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड में आपका जो है कई प्रकार की पाई जाती है, हम कह सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा, है ना, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक की, ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड में अल्फ़ा न्यूमेरिक की कौन सा होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक बोल सकते हैं या फिर अल्फ़ाबेट। तो देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब होता है अल्फ़ाबेट, और न्यूमेरिक मतलब नंबर, दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अलग लिखते हैं। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। तो बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल बोल सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल की, है ना,
अल्फ़ाबेटिकल की मतलब ए, जो अल्फ़ाबेट होता है ना ABCD वाला, है ना, अल्फ़ाबेटिकल की कर सकते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल की कैसे होता है भाई, ध्यान रखिएगा, ए से लेकर कैपिटल में कर सकते हैं A to Z, है ना, या फिर आप उसको स्मॉल भी कर सकते हैं और करके स्मॉल में A to Z, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट आपका की कौन सा है भाई कीबोर्ड में, अल्फ़ाबेटिकल की यानी अल्फ़ाबेट वाला, ठीक है, अल्फ़ाबेट वाला, ठीक है। अब सेकंड बात कर लेते हैं भाई नंबर की, नंबर की, है ना, या फिर न्यूमेरिक बोल सकते हैं, नंबर की या फिर न्यूमेरिक की ना, नंबर की या फिर न्यूमेरिक की कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ से होता है भाई, कहाँ से कहाँ तक होता है, जीरो से लेके 9 तक, ध्यान रखिएगा। हम अभी बोले हैं ना अल्फ़ा न्यूमेरिक की, तो वो मतलब होता है कि अल्फ़ा और न्यूमेरिक हमने दोनों एक ही में नाम ले लिया था, तो अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फ़ाबेटिकल की मतलब होता है ए से लेकर जेड तक, और न्यूमेरिक की जो होता है सॉरी, न्यूमेरिक की जो होता है 0 से लेकर 9 तक। अब बात कर लेते हैं अगला, अगला जो पाया जाता है इसमें जो कौन सा की पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, फंक्शन की। क्या होता है फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन की। भाई फंक्शन की क्या होता है, ध्यान रखिएगा, फंक्शन की कह सकते हैं F1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, F1, ध्यान रखिएगा, F1 से लेकर F12 तक होता है, F12 तक होता है, ठीक है। तो F1 F2 F3 F4 F5 डॉट 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 F12 तक कौन सा होता है, वो जो की होती है, कौन सी होती है, जो है कि फंक्शन की होती है, कौन सी होती है, फंक्शन की, ठीक है। बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं स्पेशल की। क्या होता है स्पेशल की, स्पेशल की, स्पेशल की या स्पेशल की, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल की। ये कौन सा होता है स्पेशल की भाई, मतलब जो स्पेशल कुछ वर्क करते हैं, जैसे हो गया शिफ्ट, शिफ्ट, कंट्रोल, CTRL, कंट्रोल, है ना। इसके बाद बात कर लेते हैं, देखिए स्पेशल की क्या हो जाएगा, शिफ्ट, कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद अल्ट, है ना, फिर इसके बाद इंटर, है ना, इसके बाद ESC मतलब बोलते हैं escape, ठीक है, ETC, ये सब होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगली देख लेते हैं, अगला क्या है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला आपका है एरो मोमेंट की। क्या होता है एरो, ARRARRO, एरो, ठीक है, मोमेंट, MOVEMENT, मोमेंट की, एरो मोमेंट की होती है, ध्यान रखिएगा। एरो मोमेंट की मतलब होता है कि उसमें डायरेक्शन दिखाया जाता है एरो जैसा, है ना, एक ऐसा बना होता है, की बनी होती है 4 डायरेक्शन में, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम में करके बनी होती है ना, ऐसे करके होता है की बना होता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अप डाउन, राइट लेफ्ट, अप डाउन, मूवमेंट, एरो मूवमेंट की का क्या नाम है, राइट लेफ्ट अप और डाउन। तो कर सकते हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, राइट, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, राइट लेफ्ट अप और डाउन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे। इसके बाद जो है अगला क्या होता है भाई, मल्टीमीडिया की, ध्यान रखिएगा। क्या होता है मल्टीमीडिया, क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मल्टीमीडिया की, मल्टीमीडिया की, है ना। ये कौन सा होता है मल्टीमीडिया की, जैसे आप प्ले करने का होता है, प्ले करने वाला, तब प्ले कर सकते हैं, है ना, पॉज कर सकते हैं, मतलब स्टॉप कर सकते हैं। आप कभी टाइपिंग वगैरह करते होंगे तो उसमें आपका टाइपिंग दिखा हो, जहाँ पे टाइपिंग को स्टॉप करने के लिए पॉज लिखा होता है, तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो पॉज हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कर सकते हैं नेक्स्ट, है ना, प्रीव्यू, क्या होता है प्रीव्यू, है ना, ETC, ऐसा मल्टीमीडिया की है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं फिर से, देखिए
कीबोर्ड में जो बटन पाई जाती हैं, कह सकते हैं की पाई जाती हैं, यहाँ पर दिया है अल्फ़ाबेटिकल की, मतलब अल्फ़ाबेटिकल मतलब ए से जेड होगा, नंबर की 0 से 9 होगा, फंक्शन की एफ से F1 से लेकर F12 से लेकर F12 तक होता है, ध्यान रखिएगा। स्पेशल की मतलब कुछ पर्पज़ स्पेशल के लिए बनाई गई, शिफ्ट हो गया, है ना, शिफ्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल हो गया, ALT अल्ट हो गया, इंटर हो गया, स्केप हो गया। एरो मूवमेंट की मतलब होता है 4 डायरेक्शन में आपका एरो रहता है, मतलब की बनी होती है एरो जैसी, है ना, एरो का सिंबल उस पर बना होता है। उसमें क्या कर सकते हैं, राइट लेफ्ट टॉप और बॉटम उसका नाम होता है, ठीक है। वो कर्सर मूवमेंट की होती है। एक कौन सी होती है, एक कर्सर को, जो कर्सर बताएं क्या होता है, जैसे कि हम स्क्रीन पर जब टाइप करते हैं कोई चीज़ ना, तो एक जो लाइन बनी होती है जो ब्लिंक करती रहती है, आती जाती है, ब्लिंक करती रहती है, उसी को बोलते हैं कर्सर। तो कर्सर को क्या करती है, कंट्रोल करती है एरो मूवमेंट की, ठीक है। ये कितने होते हैं, 4, राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम, राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम, ये भी कर सकते हैं राइट लेफ्ट अप एंड डाउन, ठीक है। मल्टीमीडिया की, मल्टीमीडिया मतलब यहाँ पे देखिए प्ले दिया है, पॉज दिया है, नेक्स्ट दिया है, प्रीव्यू दिया है, ठीक है, ETC, ठीक है। अब बात कर लेते हैं माउस की, ठीक है। जो सेकेंड इनपुट डिवाइस उसका क्या नाम है भाई, माउस। सेकेंड आपकी इनपुट डिवाइस होगी माउस, ठीक है। माउस की बात कर लेते हैं। माउस का आविष्कार कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा, माउस का आविष्कार मतलब इन्वेंट, आविष्कार, माउस का आविष्कार किस सन में हुआ, ध्यान रखिएगा। माउस का आविष्कार जो है ना, माउस का आविष्कार जो है 1964 में हुआ, 1964 में हुआ माउस का आविष्कार। और किसके द्वारा हुआ था, ध्यान रखिएगा, माउस का आविष्कार 1964 में हुआ था, और वो किसके द्वारा हुआ था, डगलस, DOUGLAS, डगलस एंजेलबर्ट, ENGELBART, एंजेलबर्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। माउस का आविष्कार 1964 में हुआ, डगलस एंजेलबर्ट, डगलस स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, DOUGLAS, डगलस एंजेलबर्ट, ENGELBART, डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा हुआ था, ध्यान रखिएगा। और एक बात ये भी जानिए, ठीक है, इस जो अभी पहला माउस जो बना हुआ था ना भाई, ठीक है, वो जो बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था, वो वुड का बना हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। जो पहला माउस इन्वेंट हुआ था, पहला माउस, वो किसका बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बना हुआ था, वो जो पहला माउस बना हुआ था वो किसका बना हुआ था, वो लकड़ी का बना हुआ था। और ध्यान रखिएगा उस माउस में, है ना, धातु के 2 पहिए लगे हुए, ध्यान रखिएगा, धातु के 2 पहिए लगे हुए थे, पहिए, ठीक है, धातु के 2 पहिए लगे हुए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था, उसमें धातु के 2 पहिए लगे हुए थे, ध्यान रखिएगा। और उसका इन्वेंट जो है कि 1964 में हुआ था, किसके द्वारा, डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह सब जो है उस समय की बात है, ये सब जो है उस समय की बात है जब हमारी जो है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन चल रहा था, है ना, जब फर्स्ट जनरेशन हमारा चल रहा था तब की यह बात है। और उस वक्त उस समय के जो कंप्यूटर थे एक एक कमरे के बराबर होते थे, ध्यान रखिएगा, एक एक रूम यानी एक एक कमरे के बराबर उस वक्त जो है कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर होते थे, तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार और देखिए, माउस का इन्वेंट कब हुआ था भाई, 1964 में हुआ था, डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा हुआ था, डगलस एंजेलबर्ट के द्वारा हुआ था। लकड़ी का पहला माउस बना हुआ था, ध्यान रखिएगा, उसमें धातु के 2 पहिए लगे हुए थे। और यह सब जो माउस वगैरह की जो बात कर रहे हैं, ये जो है प्रथम पीढ़ी की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। और उस समय की जनरेशन के कंप्यूटर जो थे एक एक कमरे के बराबर होते थे, ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, माउस को हम एक और नाम से जानते हैं, माउस पॉइंटिंग या कह सकते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को जो है हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। तो माउस पॉइंटिंग डिवाइस कर सकते हैं, माउस इनपुट डिवाइस, है ना। तो माउस को अगर कभी भी आपके सामने पॉइंटिंग बोल देगा, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपको बताना है माउस,
है ना भाई, क्योंकि वो पॉइंटिंग वाला काम करता है भाई। वो क्या करता है, वो जो आप कह सकते हैं कि माउस पॉइंटर होता है ना पीसी पे, जो एरो दिखाई देता है उसको बोलते हैं माउस पॉइंटर। तो वो क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस बोल सकते हैं, कह सकते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा माउस में कितने बटन होते हैं। ये देखिए माउस का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ, ऐसा होता था, ऐसा होता है, ठीक है, सॉरी। ये देखिए माउस का राइट बटन होती है, ये क्या होती है, राइट, RIGHT, राइट बटन, BUTTON, राइट बटन। ये होता है लेफ्ट, लेफ्ट बटन, है ना। ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल व्हील, या कह सकते हैं स्क्रॉल बार बोल सकते हैं, SCROLL, स्क्रॉल बार कह सकते हैं, है ना, या फिर स्क्रॉल व्हील कर सकते हैं, स्क्रॉल बार। ठीक है, तो बीच में होता है, ध्यान रखिएगा माउस में 3 बटन होती है, राइट बटन, लेफ्ट एंड स्क्रॉल व्हील या स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर देख लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ माउस। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ माउस देखिए, ध्यान रखिएगा माउस का फुल फॉर्म क्या होता है। M से होता है मैनुअली, O से होता है ऑपरेटेड, U से होता है यूज़र, S से होता है सिलेक्शन, E से होता है इक्विपमेंट। ध्यान रखिएगा माउस का फुल फॉर्म होता है मैनुअली, ऑपरेटेड, यूज़र, ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन, इक्विपमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके जो माउस होते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ माउस कर सकते हैं, कितने प्रकार के जो है कि माउस पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा माउस के प्रकार कर सकते हैं, है ना, माउस के प्रकार यानी कर सकते हैं माउस या माउस, है ना, के प्रकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा काइंड्स ऑफ माउस कर सकते हैं, माउस के प्रकार कितने होते हैं। तो माउस के प्रकार आपको जो है यहाँ पे 3 देखने को मिले, कितने देखने को मिलेगा भाई, माउस के प्रकार आपको जो है कि 3 यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और माउस के प्रकार 3 ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा होता है भाई, फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं माउस, है ना, मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस, ध्यान रखिएगा मैकेनिकल माउस, MECHANICAL, मैकेनिकल माउस, MOUSE, मैकेनिकल माउस, ध्यान रखिएगा मैकेनिकल माउस। दूसरा क्या है भाई, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। तीसरा क्या है, वायरलेस, वायरलेस मतलब जिसमें वायर नहीं लगा होता है, मतलब कर सकते हैं जो डिवाइस के माध्यम से कनेक्ट होता है, विदाउट वायरलेस कर सकते हैं, वायरलेस माउस, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा टाइप्स ऑफ माउस कितने होते हैं भाई, माउस के प्रकार 3 होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। ठीक है, ध्यान रखिएगा मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। ठीक है, कौन कौन सा, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। ठीक है, ये देखिए माउस के प्रकार हो गए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं थर्ड इनपुट डिवाइस, ट्रैक बॉल। क्या है भाई, ट्रैक बॉल। ठीक है, ट्रैक बॉल देखिए, ट्रैक बॉल माउस की तरह ही एक इनपुट डिवाइस होती है, ट्रैक बॉल माउस की तरह ही एक इनपुट डिवाइस होती है, लेकिन इसमें नीचे का भाग, ध्यान रखिए, लेकिन इसमें नीचे का भाग यानी नीचे का जो सतह होता है ना माउस, ट्रैक बॉल के नीचे का भाग कर रहा है, लेकिन इसमें नीचे का भाग ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होता है, ध्यान रखिएगा उसके जो नीचे का भाग होता है ऊपर की तरफ होता है ना, ऊपर की तरफ होता है। जैसे मैकेनिकल माउस में बॉल, ध्यान रखिएगा, जैसे मैकेनिकल माउस में बॉल नीचे की तरफ होता है ना, या होती है, कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर की तरफ होता है। मतलब करें, मतलब ये कह रहा है कि भाई ये जो ट्रैक बॉल है ना, एक माउस की तरह ही होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या कर रहा है कि जैसे मैकेनिकल में माउस में क्या होता है, बॉल नीचे की तरफ होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉल है ऊपर की तरफ होता है, ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर की तरफ होता है ना, मैकेनिकल माउस में बॉल नीचे की तरफ होता है, मतलब उससे मूवमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वही कर रहा है, ऊपर की तरफ होता है।
इसमें घुमा देख वही ना बोल रहे हैं, कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, है ना। बोल रहा है कि जिससे घुमा घुमा कर रहा है, जिससे घुमा घुमा कर कंट्रोल की जाती है। कर सकते हैं घुमा घुमा कर जो मूवमेंट होती है ना, कर्सर की मूवमेंट, या कर सकते हैं माउस पॉइंटर की मूवमेंट, उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही कह रहा है कि जो है ट्रैक बॉल क्या होता है भाई, ये भी एक जो है कि इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, और ये जो है कि कैसा होता है, तो इसके सतह जो होता है, इसके नीचे का जो भाग होता है ना, इसके नीचे का जो भाग होता है वो कैसा होता है भाई। तो बात कर लेते हैं। कह रहा है कि मैकेनिकल माउस में क्या होता है, ट्रैक बॉल में क्या होता है, जो बॉल होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ होते हैं, उससे क्या करते हैं, माउस पॉइंटर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जॉयस्टिक। ये देखिए फोर्थ क्या है, जॉयस्टिक है, JOYSTIC के। जॉयस्टिक मतलब होता है कि आप देखे होंगे, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, जिससे गेम्स वगैरह खेलते हैं ना, जो गेम खेलने के लिए काम किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न भी बना है, गेम खेलने वाला कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो कह सकते हैं जॉयस्टिक है। ठीक है, देखिए आप बोल रहा है जॉयस्टिक जो है कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः गेम खेलने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनेगा, गेम खेलने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है। क्या है, जॉयस्टिक है। ठीक है, बात करते हैं कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए कीबोर्ड या माउस का भी उपयोग किया जा सकता है ना भाई। सिंपल सी बात है, आप माउस और कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं, है ना, लेकिन इससे भी क्या कर सकते हैं, गेम खेलने के लिए यूज इसका किया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ जॉयस्टिक मतलब कर रहा है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, जॉयस्टिक के सहायता से ही खेले जा सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कुछ गेम ऐसे हैं कि जो आप कीबोर्ड के माध्यम से, माउस के माध्यम से खेल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गेम्स हैं कि जो आप केवल व केवल किसके माध्यम से खेल पाएंगे, केवल जॉयस्टिक के माध्यम से खेल पाएंगे। ठीक है, जॉयस्टिक के माध्यम से खेल पाते हैं। ठीक है, जॉयस्टिक गेम खेलने का एक बहुत ही लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक का उपयोग ज़्यादातर क्रेनों, ठीक है, जो क्रेन होती है ना, क्रेनों, ट्रकों है या पहिएदार कुर्सियों, है ना, जो है कि एरोप्लेन आदि जगहों में भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बता दिए हैं, क्रेनों में होता है, ट्रकों में होता है, पहिएदार कुर्सी में होता है, एरोप्लेन होता है, या ध्यान रखिएगा एरोप्लेनों वगैरह में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, स्कैनर भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस होता है। ध्यान रखिएगा, स्कैनर, पांचवा क्या है, स्कैनर। यह कह रहा है कि यह एक इनपुट डिवाइस है, यह एक ऐसा डिजिटल इनपुट डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल, क्या बोल रहा है, जिसका इस्तेमाल इमेज कोई हो, कोई पिक्चर हो या प्रिंटेड टेक्स्ट हो। ध्यान रखिएगा, ये जो कह रहा है हार्ड कॉपी में है। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि यह एक इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर, लेकिन ये यूज कैसे करता है, इसका यूज क्या है, ध्यान रखिएगा। कोई इमेज है तो इमेज भी क्या होता है, हार्ड कॉपी होती है। हार्ड कॉपी मतलब जिसको हम टच कर पाते हैं, सॉफ्ट कॉपी जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं। मतलब कह सकते हैं पीसी में आप कोई टेक्स्ट लिखे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स बना कर रखे हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं, वो सॉफ्ट कॉपी हुआ। और जैसे उसको प्रिंट आउट निकालते हो क्या होता है, हार्ड कॉपी हुआ। तो वही कह रहा है कि जिससे कोई इमेज हो गया, कोई पिक्चर हो गया, कोई प्रिंटेड टेक्स्ट हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया, कोई कह रहा है ना, तो क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को स्कैन, ध्यान रखिएगा, स्कैन करने के लिए किया जाता है ना। वो क्या करता है भाई, ये उसको स्कैन करता है ना, स्कैन करता है। यह एक यह कह रहा है कि स्कैन करके, है ना, या कह रहा है कि, या हम ये अभी कह सकते हैं कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको बताया ना कि भाई हार्ड कॉपी में हार्ड कॉपी रहेगा, उसको सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देगा। मतलब आपका कोई पिक्चर है ना, या कोई आपका टेक्स्ट वगैरह है, उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा, और स्कैन करके उसको क्या करेगा, सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर देगा। ठीक है, तो हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम कौन करता है, स्कैनर करता है। ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं माइक्रोफोन। क्या है, कौन सी इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन। ध्यान रखिएगा, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो आपके आप ध्यान रखिए, क्या कर रहा है भाई, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो आपके जो है कि आवाज़ को, मतलब माइक देखे ना, कह सकते हैं माइक वगैरह, इससे होता है ना कि आप कभी देखे होंगे कोई जहाँ प्रोग्राम वगैरह होता है वो सब माइक लेकर खड़े रहते हैं, कुछ बोलते हैं, उसी को बोल रहा है माइक्रोफोन, या फिर माइक कह सकते हैं, शॉर्ट में माइक बोलते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो आपके आवाज़ को डिजिटल डाटा में परिवर्तित यानी चेंज, ठीक है, परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन आमतौर पर माइक भी कहा, मतलब माइक्रोफोन को आमतौर पर माइक के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है
माइक का काम क्या है भाई, ध्यान रखिएगा, जो आपकी आवाज़ होती है उसको डिजिटल डाटा के फॉर्म में क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है, वही क्या होता है, आपका माइक होता है, ठीक है। इसे आप लिए हैं, आप बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं ना, तो भाई कैच कर तो इनपुट डिवाइस हुआ, सिंपल सी बात है। हाँ, एक क्या हुआ, माइक्रोफोन है कि इनपुट डिवाइस है, और माइक्रोफोन का शॉर्ट में क्या बोलते हैं, माइक बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेब कैम। इसे हमको, वेब कैम क्या होता है ध्यान रखिएगा, हम जब इसको शॉर्ट में 15 डिवाइसों का नाम लिख कर बता रहे थे, उसमें समझाए भी थे कि वेब कैम मतलब होता है, केमिस होता है कैमरा क्या होता है, कैमरा जो लेते हैं ना, शादियों में जाते हैं सब लेकर कैमरा वगैरह, पिक्चर वीडियो शूट करने के लिए, तो सब वहीं पे यूज किया जाता है वेब कैम। बात कर लेते हैं वेब कैम एक वीडियो कैमरा होता है, देखिए बोल दिया कि नहीं बोला, यहाँ पे बोल रहा है कि वेब कैम क्या होता है, एक वीडियो कैमरा होता है जो आपके सामने आने वाले हर व्यक्ति या इमेज की वीडियो बनाता है ना। क्या करता है भाई, जो आपके उसके सामने कोई भी आ गया, कोई इमेज आ गया है ना, या फिर कोई व्यक्ति आ गया तो क्या करेगा, उसका वीडियो बनाता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल इंटरनेट की मदद से, ध्यान रखिएगा, इसका इस्तेमाल इंटरनेट की मदद से वीडियो पर बात करने के लिए, है ना, कह रहा है कि इसका इस्तेमाल जो है वीडियो की मदद से बात करने के लिए और वीडियो वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। जिसे हम क्या कर सकते हैं, उसको जो बोल रहा है ना कि वीडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, तो बोल रहा है कि जिसे हम वीडियो चैटिंग भी कहते हैं, वीडियो चैटिंग भी कहते हैं। वेब कैम को हम एक तरह का स्मॉल कैपिटल कैमरा भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वेब कैम का दूसरा नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैपिटल कैमरा भी कहते हैं, है ना। इसे हम कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या कर रहा है कि इसको हम जो अगर आप पीसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करवा कर चलना जो है कि उसको यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, वेब के मतलब होता है कि वीडियो बनाने वाला एक कैमरा होता है ना, क्या होता है, कैमरा होता है, वीडियो बनाने वाला क्या होता है, एक कैमरा होता है, ध्यान रखिएगा। और वो क्या करता है भाई, उसके सामने चाहे कोई व्यक्ति हो, इमेज हो, कुछ भी हो, तो उसका क्या करता है, वो वीडियो बनाता है, ठीक है। और इसमें कुछ खास बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, इसका एक और नाम है, वेब कैम का एक और नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल कैपिटल कैमरा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है बार कोड रीडर BCR। बार कोड रीडर BCR का जो है कि जो है कि फुल फॉर्म क्या होगा, बार कोड रीडर, कई बार पूछा गया है, BCR का पूर्ण क्या होगा, बार कोड रीडर, ठीक है, तो BCR का ध्यान रखिएगा। यह बात कर लेता है ये कैसे यूज करते हैं। इससे आप देखे होंगे ना कि मॉल वगैरह में कोई जाते हैं तो वहाँ से एक स्कैन करने वाला आप डिवाइस लिए रहते हैं सब, है ना, जो कि प्राइस जो क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट आप कोई ले लिया कोई व्यक्ति, उससे क्या करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह प्रोडक्ट पे जो है कि लाइन बनी होती है ना, लाइन बनी होती है, उसको क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, बार कोड के द्वारा स्कैन किया जाता है, ठीक है। देखिए क्या बोला, यह POS यानी पॉइंट्स ऑफ सेल्स, है ना, डाटा रिकॉर्डिंग है, ठीक है, ध्यान रखिए, कर रहा है यह POS यानी पॉस, उसका फुल नेम होता है पॉइंट्स ऑफ सेल डाटा रिकॉर्डिंग है। आजकल सुपरमार्केट में मूल्यों तथा डाटा अपडेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या कह सकते यूज किया जाता है, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखिए, सामान के ऊपर मतलब कोई प्रोडक्ट वगैरह लिए हैं ना, तो वही उसके ऊपर कर रहा है सफ़ेद और काली, क्या वाली मोटी पतली लाइन बनी होती है, वह बार कोड होता है। सब आपको बताया ना अभी कि कोई प्रोडक्ट की लाइन बनी होती है, वो लाइन किस कलर की होती है भाई, सफ़ेद और काली बनी होती है, स्कैन करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि सफ़ेद लाइन बनी होती है, यह बार कोड, जिसे बोल रहा है कि बार कोड रीडर, यानी मतलब जो मशीन है बार कोड रीडर मतलब रीड करने वाली इसको, ठीक है। तो बार कोड एक स्कैनिंग डिवाइस है ना, एक स्कैनिंग डिवाइस है, और उसके द्वारा जो है स्कैन करके डिजिटल रूप में कंप्यूटर से भेजा जाता है, ठीक है। आजकल इसका उपयोग क्या बोला है, आजकल इसका उपयोग सुपरमार्केट, पुस्तकालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि सभी क्षेत्रों में हो रहा है, ध्यान रखिएगा।